बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम माशरे के का सबक पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल के बारे में पढ़ने लगे हैं। इसका फ़र्स्ट पार्ट जो है हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ खसूसियात जो हैं वो ख़ित्तों के लिहाज से मुख्तलिफ है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, वादियाँ, सतूह मुर्तफ़ा, सहराई इलाके और मैदानी इलाके। तो आज हम उस पर इंसानी सरगर्मियों और इनके असरात के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का खुराक, लिबास और इनका ज़रिया मुआश मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ होता है। इस तरह इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो माहौल पर मस्बत और मनफी असरात मरतब करती हैं, जैसा कि जंगलात की कटाई, डैमों की तमीर और सनतकारी वगैरह। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दरख्त और जंगलात का कटाव। दरख्त और जंगलात जो हैं वो माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। माहौल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। जंगलात जो हैं वो सैलाब को रोकने में भी मदद देते हैं। परिंदों की, जानवरों की रहायशगाह भी हैं। दरख्तों के कटाव से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है और दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है और सैलाब का भी खतरा बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 10 बिलियन दरख्त लगाने की मुहिम की मनसूबाबंदी की जा चुकी है, जिसके तहत 5 सालों में 2018 से 2023 में 10 बिलियन दरख्त लगाए जाएंगे। ये मंसूबा जो है वो 2018 से 2023 का था, जो कि 10 बिलियन दरख्त लगाने का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं डैम। डैम किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। डैमों के बेशुमार फ़वाइद होते हैं। डैम से हम जो है वो आबपाशी और बिजली पैदा करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें डैमों का पानी जो है वो नहरों के ज़रिए से खेतों को भी पहुँचाया जाता है, ताकि जो है वो फसलें सैराब हो सकें। दरियाओं की ज़रख़ीज़ मिट्टी डैमों की ऊंचाई दीवारों के सबब एक ही जगह रह जाती है, और इसके अलावा जो है वो आबी हयात भी मुतासिर होते हैं, क्योंकि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, तब उनको डैमों की वजह से परेशानी आती है। प्यारे बच्चों, जहाँ पर ये जंगलात और डैम जो हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डैम के कुछ जो हैं वो नुकसानात भी हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में दुश्वारी पेश आती है उनको, और जो हैं वो आबी हयात इससे थोड़ा बहुत मुतासिर होते हैं इसी वजह से। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सनतकारी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में सनतकारी इंतहाई अहम होती है। ज़रूरत की अशिया जब पैदा होती हैं, बहुत से लोगों का रोज़गार भी उससे मुंसलिक होता है। जो सनतकारी है, फैक्ट्रियाँ वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सनतकारी में शामिल होती हैं। लेकिन सनतों से, कारखानों से निकलने वाला धुआं, कीमियाई मादे माहौल को आलूदा कर देते हैं। ये कीमियाई मादे इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए नहायत नुकसानदायक है। जहाँ पर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, तो उसके बरक्स जो है इसका मनफी असरात ये हैं कि इससे निकलने वाले धुएँ जो हैं वो हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इंसानी सरगर्मियों के मनफी असरात की रोकथाम कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। इन इंसानी सरगर्मियों के मनफी असरात को रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि जंगलात का कटाव रोका जाए। अगर दरख्त काटने की ज़रूरत महसूस हो तो उनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएँ। जैसे कि हम दरख्तों को फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दरख्त का मज़ीद लगाएं। अगर हम काट रहे हैं तो उसको मज़ीद लगाते भी जाएं। कारखाने और सनतें इंसानी आबादी से दूर लगाई जाएं। ऐसे इलाके पे लगाई जाए जहाँ पे इंसानी आबादी बहुत कम हो। ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए जो माहौल को कम से कम आलूदा करें। गाड़ियों से धुआं निकलता है, अगर वो ज़्यादा निकल रहा है तो उसको बर वक्त चेक करवाया जाए। इस्तेमाल के फ़ौरी बाद पानी का नल बंद करके पानी को ज़ाया होने से बचाएं, और बारिश का पानी ज़ख़ीरा करके इसे महफूज करें ताकि फ़सलों को इस पानी से सराब किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कुछ इक़दामात हैं जिसमें हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने भी इस पर अमल करना है जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पाकिस्तान के लोगों के पेशे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों में रहने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ पेशों से मुंसलिक रखते हैं। आमतौर पर इन पेशों में ज़राअत, कानकुनी और सनतकारी शामिल होते हैं। पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर है। मैदानी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर ज़राअत के पेशे से मुंसलिक होते हैं, और इनकी अहम फसलें जो है रबी और ख़रीफ़ की फसलें होती हैं। ख़रीफ़ की फसल अप्रैल से जून के महीनों में बोई जाती है। ये फसल अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में काटी जाती है। और ख़रीफ़ की फसल प्यारे बच्चों, उसमें चावल, कपास, गन्ना और मकई वगैरह शामिल है। और रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में बोई जाती है और अप्रैल से मई के महीनों में काटी जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है। रबी की फसल में गंदम, चावल, गंदम, दालें, मटर, जौ और सरसों वगैरह शामिल होती हैं।
प्यारे बच्चों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ज़रूरी है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि ख़ुराक को ज़ाया होने से बचाएं। ये जो फसलें होती हैं, ये काश्तकार, ये जो फसलें हैं, ये हमारे साथ साथ जानवरों की अफ़ज़ाइश भी करती हैं और जानवरों की अफ़ज़ाइशगाह को गल्लाबानी कहते हैं। गल्लाबानी में जो हैं जानवरों में गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें और मुर्गियां वगैरह भी शामिल हैं और इन जानवरों से गोश्त, दूध, अंडे और ऊन वगैरह हासिल की जा सकती है। प्यारे बच्चों, गिल्लाबानी कहते हैं जो कि हम पालतू जानवरों को पालते हैं, जैसे भैंस है, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, मुर्गियां हैं, इनसे हम जो है डिफरेंट तरह के फ़ायदे हासिल करते हैं। तो इनको जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोग गिल्लाबानी भी करते हैं, इन जानवरों को पालते हैं और इनसे मिलने वाली चीज़ें जो हैं वो बेचकर अपने गुजारा करते हैं और उनके रोज़गार का ज़रिया जो है वो गिल्लाबानी है। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट हमारे पास है सनतकारी। सनतकारी से मुराद फैक्ट्रियाँ और कारखाने हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बनाते हैं और खिदमात फराहम करते हैं। इन जो हैं वो पाकिस्तान की सनतों में जो मशहूर सनतें हैं वो टेक्सटाइल की सनत है, चीनी की सनत है, सीमेंट की सनत है, खाद की सनत, खेलों के सामान की सनत और लोहे और स्टील की सनत वगैरह शामिल होती हैं। और इनसे जो हैं वो लोग रोज़गार अपना बनाते हैं और इन्हीं के ज़रिए उनको रोज़गार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कानकुनी। कानकुनी कहते हैं कानकुनी से मुराद है ज़मीन की सतह के नीचे से मादनियात और दीगर अशिया निकालना। इनमें कोयला, मादनी तेल, कुदरती गैस, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी और कीमती पत्थर वगैरह शामिल है। पाकिस्तान के बाद हिस्सों में रहने वाले लोगों का पेशा कानकुनी भी है। कानकुनी मतलब वो ज़मीन को खोद कर ये अशिया निकालते हैं, उसको कानकुनी कहते हैं। पाकिस्तान में कोयले, तांबे, सोने, क्रोमाइट, चूने का पत्थर, जिप्सम, मादनी नमक और कुदरती गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, कुदरती गैस सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान में सुई डेरा बख्ती के मुकाम पर 1952 में दरियाफ्त हुई थी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने सीखा है पाकिस्तान के सरजमीन पहाड़ी इलाकों, मैदानी इलाकों, साहली इलाकों, सहराई इलाकों, सतह मुर्तफ़ा पर शामिल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की ज़मीन मुख्तलिफ़ है, मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों का तर्ज ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ है और इंसानी सरगर्मियाँ जिसमें जंगलात का कटाव, डैमों की तमीर, सनतकारी जो है वो उस पर मनफी और मस्बत असरात भी हमने इसमें पढ़े हैं। इसके बाद पाकिस्तान के लोगों के पेशे ज़राअत, सनतकारी, तजारत और कानकुनी और गिलाबानी वगैरह हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसकी रीडिंग अच्छे से पढ़नी है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको हाईलाइट करना है और आपने इसको अच्छे से रीड करना है। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी मशक स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहला सवाल है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। प्यारे बच्चों, ये हमारे सवाल जवाब हैं। पहला सवाल है, पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल के नाम लिखें। ये मैंने उसके नाम राइट किए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, पाकिस्तान की 5 अहम फसलों के नाम तहरीर करें। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी इंसानी सरगर्मियाँ जो माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं। तो ये प्यारे बच्चों मैंने इसका आंसर राइट किया है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन कौन से मादनी ज़खायर पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको रीडिंग में भी बताया। अगर आप रीडिंग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स का अंदाज़ा हो जाएगा, तो आपने इसको अच्छे से राइट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान की अहम सनतों के नाम लिखें, जो कि अभी हमने पढ़ी कि पाकिस्तान की अहम सनतों में टेक्सटाइल की सनत, चीनी की सनत, खेलों के सामान की सनत, सीमेंट की सनत, खाद की सनत, लोहे और तेल की सनत वगैरह शामिल है। तो प्यारे बच्चों, आपने इन क्वेश्चन आंसर को ऐसे ही अपनी नीट कॉपी पे राइट करना है। प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 2 है, दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। ये हमारी तफसीली सवाल है। इसमें सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान के सतह मुर्तफ़ा पर एक तफसीली नोट लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो पाकिस्तान की सतह मुर्तफ़ा है वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो रही हैं, सतह मुर्तफ़ा पोठोहार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। तो पहले हमने सतह मुर्तफ़ा के बारे में राइट किया है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, आप इसको अच्छे से देख लें। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, इनमें क्या कंपैरिजन है, तो वो हमने इसको अच्छे से यहाँ पे राइट किया है। आपने भी इसको अच्छे से देख लेना है और राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मैदानी और सहराई इलाकों का आपस में मुवाजना करें। प्यारे बच्चों, आपने मैदानी इलाकों को यहाँ लिखना है, सहराई इलाकों को यहाँ लिखना है, दरमियान में लाइन लगा के इसका आपस में मुवाजना करना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, कम ढलवान और करीबन हमवार सतह को मैदानी इलाका कहते हैं और इसका पॉइंट है, सहरा एक ऐसा इलाका है जहाँ सालाना बारिश 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये कंपैरिजन हो गया पहले पॉइंट में। अब दूसरे पॉइंट का कंपैरिजन उसके सामने राइट करेंगे, थर्ड पॉइंट का उसके सामने राइट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी तफसीली सवालात हैं, इसको भी आपने अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, इसमें हमारी लास्ट पे सरगर्मी है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का तर्ज ज़िंदगी क्या है, वहाँ दी गई जगह में तहरीर करें। पहले उन्होंने पहाड़ी इलाका दिया है, नीचे साहली इलाका है, लोगों के अहम पेशे क्या हैं। वहाँ यहाँ पे हम पहाड़ी इलाकों का बता रहे हैं, बागवानी और खेती बाड़ी है, और साहली इलाकों में लोगों का पेशा माहीगीरी है।
और दूसरा है खुराक की, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल करते हैं और साहली इलाकों में रहने वाले लोग मछली का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग गर्म कपड़े ज़्यादा पहनते हैं और साहली इलाकों में रहने वाले लोग सूती कपड़े पहनते हैं। अगले पेज पे हमारी लास्ट सरगर्मी है। दी हुई तस्वीर को गौर से देखिए। ये इंसानी सरगर्मी किस तरह माहौल को मुतासर करती है और इस रात को कैसे कम किया जा सकता है, तहरीर करें। ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको राइट किया है कि ये कौन सी इंसानी सरगर्मी है जो कि माहौल को असरअंदाज कर रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। आपने अच्छे से हर चीज़ को रीड आउट करना है और अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ट्यूटर के साथ इसको डिस्कस करना है। देन आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और इसके लर्निंग आउटकम जो हम वीडियो के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।